नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पूर्वी हिंदी उपभाषा इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें 3 बोलियां जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या विशेष है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय से जिस क्षेत्र को उत्तरी कोसल, दक्षिणी कोसल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। बाकी सीमाओं का निर्धारण जो है कानपुर से मिर्ज़ापुर, लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी को पढ़ लेते हैं। तो अवधी जो है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। ठीक है, अयोध्या का तद्भव रूप है अवध, याद रखना है। इस बोली के लिए कोसली, बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो कोसली और बैसवाड़ी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप जो हैं हमें मिलते हैं, बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, वघोनी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। तो बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, वघोनी याद रखना है। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में लोग अवधी में बातचीत करते हैं। मतलब वहाँ अवध के लोग बसे हैं जाकर, अयोध्या के लोग तो बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों की भाषा ऐसी हो, बोली ऐसी हो, ऐसा नहीं है। जहाँ के लोग बसे वहाँ पर। तो अवधि के विकास को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। इसकी शुरुआत जो है 1400 ईस्वी से मानी जाती है। आदिकाल में इसकी शुरुआत हो जाती है 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के मध्यकाल तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। और आधुनिक समय में भी इसमें रचनाएं लिखी जा रही हैं। आगे बघेली की जब हम बात करते हैं तो बघेली तो रीवा के आसपास के क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेलखंडी या बघेली कहलाई है। ठीक है, तो रीवा एक उत्तर प्रदेश में जगह है। ठीक है, और इस बोली का अन्य नाम यदि हम रीवा भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, याद रखना साथियों। ठीक है, तो जुडार, गहोरा, तिरहारी बघेली की उपबोलियाँ हैं। बाबू राम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। अवधि और बघेली में बहुत सी समानताएं हैं, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं मानी जाती, लेकिन रीवा का नाम आप जरूर याद रखें। रीवा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है जी। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ी आपको पता है कि एक प्रदेश है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कौशल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ी को लारिया और खलटाही भी कहते हैं। ठीक है जी, लारिया यानी इस बोली के अन्य नाम जो हैं लारिया और खलटाई हैं, याद रखना है। सरगुजिया, सदरी, बेगानी, विंजवाली मुख्य उपबोलियाँ हैं छत्तीसगढ़ी की। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्र में घिरा हुआ होने के कारण इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है। तो कुल मिला के ज़्यादा तो बातें हैं नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि दक्षिण कौशल भी कहा जाता है प्राचीन समय में इस बोली को, और साथ में लारी और खलटाई इसके अन्य नाम हैं। तो ये इसकी उपबोलियों के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी तो चलो क्या ही बोलें। और छत्तीसगढ़ तो आपको पता ही है मध्य प्रदेश से कटकर बना था। झारखंड बिहार से कटकर बना है, और उत्तरांचल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ की आज बोली काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी वर्णमाला के बारे में तो शायद ही कभी पूछा जाए मुश्किल से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया साथी। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।